हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। मेरा काम करना यहाँ पे भी नहीं बंद होता है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, काम जगह करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए ना, मैं ये थोड़ा सा क्लिप में मतलब जिस दिन यानी कि संडे को आई थी, अरे सॉरी शनिवार को आई थी ना, तो उसके दूसरे दिन का बस वो थोड़ा ही समय क्लिप ली थी। उसके बाद पता नहीं क्यों ना कि मन नहीं किया वीडियो बनाने का। तो उसके बाद फिर देखिए ये है सोमवार की वीडियो है। हाँ, ये सोमवार की वीडियो है। और यहाँ पे फिर देखिए मैं लग गई थी सुबह के कामों में। तो मम्मी लगा रही थी सब जगह की झाड़ू, तो मैं कही कि चलो मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और अकेले ना मम्मी से सब हो नहीं पाता। तो मैं कही चलो मैं भी हेल्प कर दूँगी, मम्मी का भी हो जाएगा और मेरा मतलब जैसे जो पोछा ओछा भी होएगा मैं उसे लगा दूँगी। मम्मी से मना कर दी कि झाड़ू रहने दो, मैं लगा लूँगी। तो मम्मी कहेंगी कि नहीं मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। और ये पोछा क्या था ना, जो पुराना पोछा था इसे भी मैं ही बना के गई थी ना, तो फट गया था एकदम से। तो मैं बनाई थी साल, जो ठंडी में साल ओढ़ने वाली होती है ना, उसका बनाई थी। ये बहुत अच्छा कपड़ा था। तो आधा मैं रख दी थी, कहीं मम्मी जब आधा कभी ये फट जाएगा तो आधा बना लेना इसका। तो आज संजोगन देखो मैं ही पहुंच गई हूँ। और ये पापा हैं, पापा मेरे ना कपड़ा नहीं पहनते, उन्हें इतनी गर्मी लगती है कि नहीं पहनता। कहीं चलो, तो बस यहाँ पे देखिए पापा वही देख रहे कि क्या करें। तो वही कहीं पोछा बनाए, क्योंकि ना मेरे से बिना पोछा के रहा नहीं। और कहीं भी जैसे गंदगी होती है ना, तो ये होता है कि चलो हर जगह की साफ़ सफाई कर ही लो। और मेरे यहाँ मायके में ना दोस्तों बच्चे बहुत हैं और सब इतना देखिए बैठे हैं। और अभी तो और आए नहीं है क्योंकि सुबह का समय है, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे बहुत हैं। तो मैं अभी लग गई हूँ अपने कामों में और ये सब बैठ के देखे थे कि बुआ क्या कर रही हैं। और इस समय ना पता है मैं बैठ के बाहर वॉइस कर रही हूँ। आज शाम के समय बहुत अच्छी हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आप लोग को मोबाइल में भी पता चलता होगा वॉइस के समय। तो बस ये देखिए मम्मी का है पूजा घर। तो सबसे पहले मैं हाई पे लगा ले रही थी। मैं कही जब तक मैं प्रिंसेस कही जब तक बेटा तुम नहा लो, तुम पूजा करते रहो, उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ नहा के। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ का पोछा लगा दी हूँ ताकि ये कमरा अच्छे से सूख जाएगा और उसके बाद मैं चलूँगी और सब जगह का पोछा लगा दूँगी। तो बस देखिए यहाँ का करने के बाद और उसके बाद फिर मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में। तो बस यहाँ पे भी लगा दे रही हूँ पोछा। और जैसा कि आज सोमवार है, मैं आई थी शनिवार को, और शनिवार को आई थी ना, तो उसी दिन मैं सोची थी शाम को बुआ के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि फिर उस दिन नहीं जा सकी थी बुआ, क्योंकि मुझे आते आते 5:30 बज गया था। और फिर मनीष भी घर पे नहीं था, तो मैं किसके साथ जाती, तो उस दिन नहीं गई। और कल रह गया संडे, तो संडे के दिन मतलब खरवार के दिन नहीं जाते हैं सुद्दक में। तो बस आज सोमवार है, तो आज देखो मैं और मम्मी साथ में ही जाएंगे। मम्मी तो वहाँ पर रुक जाएंगी 2-3 दिन के लिए, जब तक तेरे ही नहीं हो जाएगी मम्मी वहीं पर रुक जाएंगी और मैं चली आऊँगी। मैं 1-2 घंटा रह के फिर मैं चली आऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आगे वाले कमरे का भी लगा दे रही हूँ पोछा। और आप लोग देख रहे हो ना कितना ज़्यादा गंदा है, बहुत यहाँ पे ना हमारे यहाँ धूल बहुत उड़ती, इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पे उड़ती ना कि पूरा धूल घर में आ जाती है। जब भी अगर झाड़ू मारो तो पूरी सुपली भर के धूल निकलती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूल आती है। तो चलिए धूल अपना काम करेगा, हम लोग को अपना ही काम करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखिए करने के बाद और फिर देखिए अब मैं लगा ले रही हूँ आंगन में पोछा। और एक बार अगर झाड़ू पोछा करने पे ना घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन 10 ही मिनट, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीतता है फिर वैसी तरह से हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे घर ना अब नीचे हो गया, जो ज़मीन है बाहर की वो बहुत ज़्यादा धूल आता है, एकदम बरोबर हो गया ना, बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह का मैं लगा ली थी पोछा। और यहाँ का भी पोछा लगा के और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। तब तक प्रिंसी भगवान जी की पूजा कर रही थी, तो मैं सोची चलो जब तक प्रिंसी भगवान जी की पूजा कर रही थोड़ा मैं भी पोछा लगाने बाद रेस्ट कर लूँगी। बस ये देखिए प्रिंसी अपनी लगी है भगवान जी की पूजा में। मैं सोची आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। और प्रिंसी ना मेरी सच में इस मामले में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उसे मैं पूजा करने के लिए कभी कहती हूँ ना, तो बहुत ही कभी क्या, अब जब से छुट्टी है तो प्रिंसी जहाँ तक है सुबह मतलब करती, घर पे मम्मी करती हैं। क्योंकि देखिए मैं काम उम में रह जाती तो मुझे लगता है कि लेट ना हो पूजा में, उसके बाद फिर मैं भी पहुँच जाती हूँ। लेकिन प्रिंसी ना मेरी बहुत जिम्मेदारी से पूजा करती, बहुत अच्छे से करती, जैसे कोई बड़े पूजा करते उस तरह से प्रिंसी पूजा करती है। इसलिए मैं बेफिक्र रहती हूँ कि चलो प्रिंसी है तो एकदम अच्छे से पूजा करी होगी। बल्कि उतना शिवांश नहीं है पूजा पाठ में, लेकिन मेरी प्रिंसी है एकदम मेरे जैसे।
तो बस यहाँ से करने के बाद और फिर ना मैं प्रिंसी की चोटी कर दे रही थी, कहीं चलो तुम्हारी चोटी कर दूँ, क्योंकि परसों का ही प्रिंसी आई है और यहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा उड़ती ना, तो इसके बाल बहुत जैसे चिपचिपे हो रहे थे। और अभी ना मुश्किल से बहुत टाइम होता है, होएगा 7:30 होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इतने में देखिए पूजा वूजा सब हो गई थी, बल्कि ससुराल ज़्यादा ना मेरी यहाँ पे जल्दी आँख खुल जाती, पता नहीं क्यों ना। सोचती कि चलो यहाँ पे आके खूब सोऊंगी, लेकिन ना फिर आँख यहाँ पे बहुत जल्दी खुल जाती, करीब सुबह सुबह ही एकदम आँख खुल जाती है। बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी की चोटी वोटी कर दी थी। तो उसके बाद प्रिंसी का करने के बाद फिर यहाँ पे मैं सोची कूलर में पानी भर दूँ, क्योंकि कूलर में पानी भी बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं सोची ये सब काम कर लो, फिर चलूँगी मैं आराम से, मैं भी नहा लूँ, क्योंकि एक बार तो भगवान जी की पूजा वूजा हो गई, उसके बाद फिर मैं भी नहाऊँगी। तो कान्हा जी के लिए कुछ भोग का प्रसाद बना दूँगी, यानी कि उनका नाश्ता बनाऊँगी। खाना तो उन्हें 10-11 बजे खिलाती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो बस एक कूलर भरने के बाद और उसके बाद ना तब यहाँ पे देखिए भर गया था कूलर, तो इसे मैं सरका रही थी और अकेले नहीं सरक रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो मम्मी कहीं कि चलो पकड़वा ले रही थी, यहाँ पे मम्मी कर रही थी। और प्रिंसी भी देखिए अपना तैयार हो गई है एकदम, और वो भी निकल गई है बच्चों लोग के साथ खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे रह गया थोड़ा सा पानी, पूरा गिर गया था ना, कूलर में भर रही थी। मैं कहीं चलो इसे एक बार पोंछ देती हूँ, तो फिर पूरा पानी पानी पूरी हर जगह हो जाएगा। और आज ना मैं बाहर बैठ के वॉइस कर रही हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर वैसे वॉइस करती थी ना, बहुत ज़्यादा एकदम पसीने से भीग जाती थी, लेकिन आज मैं बाहर बैठ के वॉइस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे तब तक मम्मी बना दी थी चाय, तो मैं कही चलो अच्छा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी चाय नहीं पी थी सुबह से। मम्मी बनाई थी लेकिन मैं पी नहीं थी, क्योंकि आके ना मैं मम्मी झाड़ू लगाई, तो मैं सोची चलो मैं पोछा ओछा मार देती हूँ, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो फिर मम्मी गर्म कर दी थी, कहीं अब चाय पी लो उसके बाद जाओ नहाने। तो बस देखिए मैं भी बैठ के चाय पीने लगी थी, और उसके बाद फिर चलती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं भी नहा धो के आ गई थी किचन में। बस वही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ कान्हा जी के लिए। तो प्रिंसी को तो जान ही रहो कि कितना चटपटा उसे पसंद। प्रिंसी कही ना मम्मी वो रखा है पुपली, हमारे पुपली कहते हैं, बहुत जगह से नल्ली कहते हैं, और बहुत जगह से पोगल कहते, जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो था ना, तो मैं कही चलो इसी को छान देती हूँ और कान्हा जी को भी इसका भोग लगा दूँ, क्योंकि ये भी देखिए चावल का ही बना होता है, और बाकी तो सब भगवान है। कुछ समझ में नहीं आया, तो कहीं चलो अच्छा ये छान देती हूँ। तो बस इसे छान दूँगी और कान्हा जी को भी एक बार इसे नाश्ता करा दूँगी कान्हा जी को, और उसके बाद फिर खाना जो बनेगा मैं खाना खिला दूँगी। बस यहाँ पे देखिए वही सब, और साथ ही साथ बात भी हो, क्योंकि देखिए बहुत दिन पे मैं भी आई थी, करीब वही ठंडी में ही आई थी, और ठंडी के बाद फिर मैं अभी आई हूँ, और जो कि नहीं हो पाता घर से एक बार ना निकलना नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे देखिए छान दे रही थी मैं, और चलिए प्रिंसी को भी दे दूँगी, और उसके बाद कान्हा जी को, अरे सॉरी पहले कान्हा जी को भोग लगा दूँगी तब प्रिंसी को दे दूँगी। तो बस यहाँ ये सब करने के बाद, और दोस्तों किसी किसी ये नाश्ता पसंद है, आइए आप लोग भी खाएं, क्योंकि देखिए बच्चों लोग का तो सभी का मनपसंद है, बड़ों का भी ये मनपसंद ही है। ये स्नैक से स्नैक ही कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी आ गए, तुम कहीं ले जाओ, पहले तुम कान्हा जी को भोग लगा दो, और उसके बाद मैं प्रिंसी को दे दूँगी। तो बस ये सब करने के बाद, और उसके बाद देखिए पापा भी नहा लिए थे, तो पापा को रखी थी मम्मी सेतुआ, तो सेतुआ में दे रही थी। तो मुझे बनाने का, क्योंकि ना मैं सेतुआ कभी बनाई नहीं हूँ, तो बस मम्मी से पूछ रही थी कि कैसे बनेगा। तो मम्मी कहीं बस थोड़ा सा पानी डाल के और चीनी डाल के अच्छे से घोर के पापा को दे दो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। तो बस, और इसकी महक इतनी सोन आ रही थी ना, महक इसकी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रही थी। वही मम्मी से कही कि मम्मी इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है। तो बस देखिए पापा को देने के बाद, और उसके बाद फिर मैं रखने लगी थी दाल चावल और सब्जी रोटी बनेगी दोपहर में खाना। अक्सर तो दाल ही चावल दिन में बनता है, क्योंकि मम्मी मनीष और पापा 3 ही जन रहते हैं, तो अक्सर देखिए मम्मी से भी उतना नहीं हो पाता था, घर का काम उम करते यही सब में वो थक जाती थी, क्योंकि इस बीच उनकी तबीयत भी नहीं सही रहती थी ना। अक्सर मम्मी दोपहर में दाल चावल, ज़्यादा करके दाल ही चावल बनाती थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं दाल रख दी थी, और मनीष ले आया था समोसा, कहीं गया था ना, तो मेरे ख्याल से समोसा सुबह सुबह नाश्ता में ले आया था। मैं कही चलो अच्छा ये नाश्ता कर लेती, मैं प्रिंसी के लिए और मेरे लिए ले आया था समोसा। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए समोसा, और समोसा खाने के बाद फिर आज पापा को नया मोबाइल मिला है, कल का मिला है पापा को नया मोबाइल। पापा बहुत अच्छी मोबाइल है पापा। दो
VIP मोबाइल। ये अब क्या करे, कुल भाई करे। और यहाँ पे देखिए मेरे आने से पहले ना पापा को भी मोबाइल गिफ्ट मिला है और बहुत अच्छी ये मोबाइल है। रेडमी की मोबाइल है, काफ़ी अच्छी मोबाइल है और इसका कैमरा हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है। तो बस पापा से मैं कही कि ले आओ इसमें तुम्हारा सिम डाल दो, तो कहीं अभी सिम मत डालो, कोई अच्छा दिन होएगा तब डालने में। कहीं पापा आज सोमवार है ले डाल दो, लेकिन ना पापा को कहे नहीं मत डालो, मेरा नया मोबाइल है, कहीं नहीं तो डाल देती। तो बस वही पापा के मैं सिम डाल रही थी, लेकिन जो ईमेल आईडी या जीमेल जो भी होता है ना मेरे से नहीं बन रहा था यहाँ पर। और जो नंबर और मना देखिए मोबाइल जैसे जो चलाते रहे उसकी ज़्यादा आदत पड़ती, थोड़ा अलग जैसे सिस्टम सब वही था, लेकिन ना मेरे से नहीं बन रहा था। मैं बार बार जीमेल डाल रही थी ना तो कैंसिल हो जा रहा था। तो हो सकता पापा का नाम से बना हो, तो वही बस मैं पापा से कही थी कि पापा तुम्हारा नहीं बन रहा, तो वही कहें कि चलो तब जब नहीं बन रहा है तो फिर तुम कहीं कोई आएगा, क्योंकि हम अभी दोपहर में सब बच्चे लोग आ जाते हैं ना, जो सब मतलब जो सामने वाला नया वाला घर है तो वहाँ पे सब लोग आते, पूरी दोपहर सबका वहाँ पे बीतता है, तो सब आ जाते हैं। कहीं चलो सब वहाँ ही बैठे हैं तो किसी से ही बनवा लेना तो बन जाएगा, जो भी जीमेल आईडी पासवर्ड या जो भी था उनका, जैसे सिम में उनका सारा नंबर, क्योंकि इसमें जब मैं सिम डाली थी ना तो एक भी नंबर नहीं आया था। तो पापा को देखो नंबर की भी ज़रूरत है, मैं कई सारा सिम में ट्रांसफ़र नंबर करवा के और सब करवा लेने, तो बस मेरे से नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं से रख दी थी मोबाइल को। और उसके बाद ना नहीं हुआ मेरे से पापा का मोबाइल, तो फिर उनके पुराने जो उनकी VIP मोबाइल थी उसी में उनका सिम डाल के फिर रख दी। अब देखो दोपहर में जब सब बच्चे लोग आएंगे ना तो उन्हीं सबसे पापा अपना अच्छे से करवा लेंगे। तो उसके बाद देखिए दाल चावल सब बन गया था, तो मम्मी कहीं कि आम काट दो तो आम की चटनी पीस देंगी। मम्मी चटनी काफ़ी अच्छी बनाती है आम की, पता नहीं क्यों उनकी चटनी खट्टी भी नहीं होती है, मीठी भी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती। और साथ ही में देखिए चाय भी मम्मी दी थी बना के। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठे बैठे कूलर के सामने आम काट दी थी चाय पीने के बाद। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं लगा दी थी कपड़ा मशीन में, पानी भरी थी, अभी कपड़ा मतलब धुला नहीं गया था, बस ये देखिए अब निरमा डाल रही थी। और उसके बाद सारा कपड़ा जो भी हो इसमें अच्छे से धुल जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए अभी ना कुछ यहाँ पे समझी में नहीं आ रहा क्या काम करूँ क्या ना काम करूँ। फिर भी जो था अपने करी जाई थी, बैठी नहीं थी, जो हो रहा था सब कर ही रही थी, क्योंकि इतना तो काम यहाँ पे है नहीं। हाँ फिर भी घर का जो होता है डेली का काम वो तो है ही है। तो बस यहाँ पे देखिए अब ये है शाम का वीडियो, करीब 4 साढ़े 4 बजे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी मम्मी की पैकिंग। और सच में ना मम्मी चली जाएंगी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। मम्मी से कही थी कि मम्मी चली जाओगी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या करें ना, वहाँ पे मतलब बुआ के यहाँ बुआ थी, जो थी बुआ थी, अब उनके बाद वहाँ उनके यहाँ कोई भी नहीं है। तो फिर भैया लोग कहें कि मामी चली आओ, क्योंकि मामी रहेंगी थोड़ी बड़ी रहेंगी तो सही रहेगा। घर में देखिए किसी बड़े को रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास कर जैसे कुछ होता है, जैसे कोई फंक्शन। अब देखिए चाहे जो है जैसे है सब रीति रिवाज तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें ये हुआ कि चली आओ, तो मम्मी बस चली जाएंगी आज। तो मम्मी जब 13 ही बीत जाएंगी तो उसके बाद ही आएंगी। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मम्मी से वही कह रही थी कि मम्मी चली जाओगी कैसे मैं करूँगी, बस वही सब बातचीत हो रही थी। और मैं भी अभी साथ में ही जाऊंगी मम्मी के, मैं जाऊंगी वहाँ पे 1-2 घंटा रुकूंगी और उसके बाद फिर मैं चली आऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे। तो दोस्तों इस समय मैं चली गई थी बुआ के यहाँ, मम्मी के ही साथ चली गई थी, करीब 1-1.5 घंटा थी बुआ के यहाँ। और मम्मी तो वहाँ ही रुक गई है, मैं चली आई क्योंकि घर पे भी पापा लोग को खाना बनाना था। तो आने के बाद तो मैं खाना पीना बनाए, तो अभी सब लोग खाए पिए, बस अभी खा ली। अभी करीब बज रहा है 10 बज रहा है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करूँगी। और बुआ के यहाँ पे जाने पे ना आज इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि देखिए जाने पे बुआ मेरी सबसे पहले निकलती थी, बहुत जैसे ना एकदम खाली खाली हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मैं तो ना मोबाइल भी नहीं लेके गई थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे वीडियो बनाना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी और फिर अच्छा भी मुझे खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और देखो कल भी भाभी लोग बुलाई हैं, अगर जैसा देखूंगी अगर कोई मिलेगा साथ में तो कल भी जाऊंगी मनीष लोग के साथ, और अगर नहीं साथ मिलेगा तो फिर देखूंगी क्या करती हूँ। तो चलिए अगर कल जाऊंगी तो मैं अपने बुआ के यहाँ का आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी।
और साथ ही चलिए अब वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।